कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लिए टीपू सुल्तान और वोक्कालिगा का मुद्दा किसी सांप छछूंदर के फेरे सा बन गया है। पार्टी ने इस चुनाव में टीपू सुल्तान के मुद्दे का भरपूर इस्तेमाल किया। ताजा मामले में बीजेपी ने दो नाम आगे किए। वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा के नामों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने दावा किया कि इन दोनों ने टीपू सुल्तान को मारा था। 18वीं सदी के रूलर टीपू सुल्तान के मामले में वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले इन दो पूर्वजों के नाम का इस्तेमाल इस कम्युनिटी को रास नहीं आया। ऐसे में समुदाय के संतों ने इसका विरोध किया और बीजेपी से लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कर्नाटक में इस समुदाय के 14% आबादी है। ट्रेडिशनली ये जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस और कांग्रेस को वोट करते हैं। जेडीएस और इस समुदाय का समीकरण पहले कैसा रहा है, इस बार कैसा है, उस पर मैंने एक स्टोरी की जिसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने भी इस समुदाय को रिझाने में अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और टीपू सुल्तान को मारने वालों के इस समुदाय से आने का जो मुद्दा बीजेपी ने उछाला है उसे इस समुदाय के वोटरों को रिझाने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी को इस समुदाय के इन दो पूर्वजों का नाम लेने की वजह से इस समुदाय के संतों का बैकलैश झेलना पड़ रहा है। टीपू सुल्तान को मारे जाने के मामले को जोर देने वालों में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि तक शामिल है। रवि कर्नाटक से आते हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो खुद इसी समुदाय से आते हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं को इस समुदाय के बड़े धार्मिक नेता निर्मलानंदा स्वामी ने ऐसी बातें करने से मना किया है। स्वामी जी का मानना है कि ऐसी बातों के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जवाब में सीटी रवि ने कहा है कि वो स्वामी जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि वो इस मामले पर स्वामी जी से बात करेंगे। मामले में ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी वाले कमेंट पर उन्होंने कहा कि वो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और इस बारे में निर्मलानंद जी से चर्चा करेंगे। हालांकि रवि का मानना है कि टीपू सुल्तान को मारने वालों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वैसा सम्मान नहीं मिला। टीपू के मामले में बीजेपी जो दावे करती रही है, इतिहासकारों का इस मामले में बिल्कुल अलग मत रहा है, उल्टा मत रहा है। वैसे टीपू का मुद्दा कर्नाटक चुनाव में सदाबहार मुद्दा रहा है और जब जब कर्नाटक चुनाव आता है तब तब टीपू के भूत को कब्र से निकाला जाता है। चुनाव के बाद अगले 4 सालों तक इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं रह जाता। ऐसे में ये वापस कब्र में चला जाता है। टीपू और कर्नाटक चुनाव में टीपू के महत्व को लेकर अनकट में अविनाश राय ने एक स्टोरी की है। उस स्टोरी का लिंक भी मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लौटते स्टोरी के मेन फोकस पर। तो बीजेपी के ऐसे दावों की वजह से राज्य की राजनीति में विवाद होते रहे हैं। उनके ऐसे ताज़ा दावों पर जनता दल सेक्युलर और स्टेट के फॉर्मर सीएम एचडी कुमारस्वामी बरस पड़े। उनका कहना है कि बीजेपी बिना मतलब ऐसी बातें करके इस समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी समुदाय से आने वाले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का लगभग यही मानना है। शिवकुमार तो इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से एक अद्भुत अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि सीतारमण को उनकी अपनी पार्टी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए ताकि वो ऐसे मुद्दे मत उठाएं। मीडिया एनालिसिस के मुताबिक ऐसे मुद्दों के जरिए बीजेपी इस समुदाय के राइट विंग कैंप्स को रिझाने की कोशिश कर रही है। आलम यह है कि राज्य के मंत्री मुनिरत्ना ने इस मामले पर एक फिल्म का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन स्वामी जी से मुलाकात के बाद फिल्म का फैसला वापस ले लिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामी जी ने बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर बिना किसी साक्ष्य के बोलने से मना किया है। उनका मानना है कि ऐसे दावों से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। उनका यह भी मानना है कि समुदाय से जुड़े और मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जा सकता है। उनका कहना है कि जरूरी मुद्दों को किनारे करके ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। खैर, कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। चुनाव का नतीजा मई से पहले किसी हाल में आ जाएगा। जो भी होगा ऐसे ही स्टोरीज के जरिए हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।